मॉर्निंग हैगा जी एंड राम राम सभी को। कैसे हो भाई सभी? होप सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, एकदम स्वस्थ मस्त और संडे एंजॉय कर रहे होंगे भाई। एंजॉयमेंट के साथ साथ यहाँ पर तो थोड़ा सा फीवर भी है बट मैंने सोचा यार व्लॉग जो है वो मिस नहीं करते हैं, आज बना ही देते हैं क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, जो कि हम हमेशा करते हैं और हमारा जो एकमात्र मकसद रहता है अपना ओपिनियन देने का वो भी ज़रूर पूरा करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हो रहा है भाई, क्योंकि हम लोग बिग बॉस से जुड़े हुए लोग हैं और जब भी कुछ गलत चीज़ होती है बर्दाश्त तो नहीं होती है, तो उस बारे में ज़रूर बात करेंगे। चलते हैं इधर उधर देखते हैं, वैसे काफ़ी धूप है अभी बट फिर भी बात करते करते निकल जाते हैं कहीं दूर देश। तो भाई मैंने बहुत सोचा, इधर उधर बहुत देखा घूमने का, तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि थोड़ा फीवर भी है। ऐसा ना हो कि मैं इधर उधर डोलती फिरूँ तो जो थोड़ा सा दवाई से ठीक हुआ है वो अभी फिर से दोबारा से वापस आ जाए, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अभी काम का टाइम है और बहुत धूप है क्योंकि आसपास, तो घूमते नहीं हैं, एक जगह बैठ के बात कर लेते हैं। तो इस वक्त जो है बिग बॉस के घर में एक भारी मुद्दा हो गया है। मुद्दा है कि अरमान मलिक पूरे तरीके से उन्होंने 360 डिग्री टर्न मार लिया है और पूरे तरीके से मुद्दा उन्होंने घुमा दिया है। मतलब अपने पाप उन्होंने लवकेश कटारिया के सिर डाल दिए हैं। घर के अंदर एंट्री हुई है विशाल पांडे के पेरेंट्स की, और वहाँ पर जब विशाल के पेरेंट्स अरमान से पूछ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जो कि हर माँ बाप का हक बनता है कि उनके बेटे पर अगर किसी ने हाथ उठाया है तो उसका एक वाजिब कारण भी हो। लेकिन जब अरमान मलिक उस चीज़ का वाजिब कारण नहीं दे पा रहे हैं तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है वहाँ पे, और सारा का सारा इल्ज़ाम उन्होंने लवकेश पर डाल दिया है। अगर आप सभी को ये चीज़ याद होगी, जिस तरीके से हम रिव्यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि अरमान मलिक ने पूरा बिल्डअप किया चीज़ों को, पूरा एक सीन तैयार किया उन्होंने पहले कि किस तरीके से जो है उन्होंने लोगों को इन्वॉल्व किया, खासकर लवकेश कटारिया को, कि अगर तेरी वाइफ को बोला जाता तो तू क्या करता, लवकेश तू इसके साथ बैठ रहा है, कल को तेरे फैमिली वालों को भी बोलेगा ऐसा वैसा। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें उन्होंने इस तरीके की थी वो थप्पड़ वाले इंसिडेंट से पहले, कि पूरा का पूरा उन्होंने सीन एक क्रिएट किया, पूरा का पूरा जो है चीज़ों को बिल्डअप किया और उसके बाद जाकर उन्होंने थप्पड़ मारा। ऐसा नहीं था कि अनिल कपूर गए थे और डायरेक्ट जो है अरमान मलिक ने वहाँ पे थप्पड़ जड़ दिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो ये चीज़ यहाँ पे वहीं क्लियर हो गई थी दोस्तों कि लवकेश कटारिया को जो है ब्लेम किया जाएगा और ऐसा ही अब किया जा रहा है। जब बात जो है आई है अरमान मलिक पर, जब सामने वाले के पेरेंट्स जो है उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्होंने सारा का सारा घड़ा जो है अपने पाप का वो लवकेश कटारिया पे फोड़ दिया है, जो कि सबसे गलत चीज़ है। लवकेश कटारिया की इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उन्होंने किसी भी तरीके से अरमान मलिक को उकसाया नहीं। लवकेश की थोड़ी सी गलती ये थी कि जिस टाइम पे अरमान मलिक को बाहर भेजने की बात हो रही थी उस टाइम पे उनको हाँ बोलना चाहिए था वहाँ पे, और उसको एक स्पेशल केस का नाम नहीं देना चाहिए था। लवकेश की इस पूरे इंसिडेंट में बस इतनी ही गलती थी और कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे इतना सा हो गया कि भाई अरमान मलिक को बचा लिया, और अब किसी भी तरीके से अरमान मलिक, वो जो होता है ना कि खुद का पाला हुआ सांप, वो बार बार डस रहा है अब लवकेश कटारिया को। जब लवकेश के बाहर भेजने की तक नौबत आ गई थी तो अरमान मलिक उस चीज़ के फेवर में थे कि उनको बाहर भेज दिया जाए, और अब यहाँ पर जो है इसी तरीके की चीज़ वो अब एक बार फिर से करते नज़र आ रहे हैं। जब उनका खुद का भांडा फूट रहा है, जब उनके पास पॉइंट्स नहीं है विशाल पांडे के पेरेंट्स को देने के लिए कि आखिरकार उनके बेटे को थप्पड़ क्यों मारा भाई, तुम्हें चीज़ें क्लियर ही नहीं थी, तुम्हें पहले पूरी बात का पता ही नहीं था, उसके बावजूद भी तुमने किसी के बेटे पे हाथ क्यों उठाया। तो अब उन्होंने सारा जो है मुद्दा घुमा दिया है लवकेश की तरफ। वाह भाई, मतलब सारे कर्मकांड भी कर लो उसके बाद मुकर भी जाओ भाई, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ें। लवकेश का इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं था। लवकेश तो चीज़ों को मुझे लगता है कि क्लियर करने की ही कोशिश कर रहे थे। वो अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं, अगर उनकी दोस्ती पर भी सवाल उठाया जा रहा है तो दोस्तों इतना मैं क्लियर कर दूं कि बाहर वाला
बतौर बाहर वाला लवकेश ने सारी चीज़ें अपने दोस्तों के फेवर में ही की है। अभी तक वो अपने दोस्तों के फेवर में ही सब कुछ कर रहे हैं। ये नहीं होता कि भाई तुम लोग मुंह पर जाकर बोलते रहो मैं दोस्त हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैं दोस्त हूँ। नहीं, दोस्ती बोलने की नहीं होती, दोस्ती निभाने की होती है। और लवकेश कटारिया वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। कुछ लोग जो है एक्सप्रेसिव नहीं होते, जैसे कि अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ किसी को कि भैया सामने वाला मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे एक्शंस में वो चीज़ ज़रूर दिख जाएगी। तो ऐसा ही है, लवकेश के एक्शंस में वो चीज़ दिख रही है। वो ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं कि ये मेरा पक्का दोस्त, वो मेरी पक्की दोस्त, लेकिन उनके एक्शंस में वो चीज़ नज़र आ रही है। बतौर बाहर वाला जिस तरीके से उन्होंने डिसीज़न लिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो है काम किया है अपने दोस्तों के लिए, उनको कभी इविक्शन से वो बचा रहे हैं, इविक्शन कैंसिल करवा रहे हैं। सना मकबूल को अभी इतनी बड़ी पावर दे दी है घर की, एक किस्म से कैप्टन ही समझ लो आप। तो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए। उसके बावजूद भी अगर उनको दोस्ती का सबूत देना पड़े कि वो कितने अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ वाजिब है। साथ ही साथ जो रही ये थप्पड़ वाली बात, यहाँ पे अभी आज एपिसोड आएगा, हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन अरमान मलिक ने जैसे इस मैटर को घुमाने की कोशिश की है ना, ये सरासर गलत चीज़ है। और यहाँ पे अरमान मलिक का एक्सपोज होना बनता है। जिस तरीके से सना मकबूल को एक्सपोज किया जा रहा है, जिस तरीके से चंद्रिका दीक्षित को एक्सपोज किया जा रहा है, मुझे लगता है उसी तरीके से अरमान मलिक को भी एक्सपोज किया जाना चाहिए कि घर के अंदर आखिरकार अरमान मलिक का कॉन्टेंट है क्या, वो क्या कर रहे हैं। लवकेश के अलावा और एल्विश यादव के अलावा उनकी गेम है क्या। लवकेश का नाम लिया, एल्विश यादव का नाम ले लिया, लवकेश को नीचा दिखा दिया, एल्विश यादव ही इसकी सपोर्ट कर रहा है, ये तो कुछ है ही नहीं, ये कह दिया। सारा दिन में 10 बार वो एल्विश यादव का नाम लेते हैं और उसके बाद लवकेश कटारिया का। मतलब देखा जाए तो उनका गेम ही इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और सारी जगह पर सरपंच बन के खुद मैं ही ज्ञान दूंगा सबको, सेल्फ प्रोक्लेम जो वो सरपंच बने हुए हैं घर के अंदर, अरमान मलिक का यही कंटेंट है, इतनी सी चीज़ है। और इतना बड़ा बखेड़ा जो हुआ, जो उन्होंने ये थप्पड़ मारा, उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट तक नहीं है दोस्तों। वो अपनी वाइफ के साथ आज भी उस चीज़ पे प्राउड फील करते हैं। और विशाल पांडे को तो इन्होंने कैरेक्टरलेस का टैग दे ही दिया, जो कि सबसे गंदी और भद्दी चीज़ थी कि जो इंसान खुद बहुत सारे कर्म कांड करके बैठा है। मैंने 100 की एक बात पहले ही कही कि जिसके खुद के घर शीशे के हों, उसको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारने चाहिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ थी कि भाई सबसे पहले आप अपने गिरबान में झांको। जो आप दूसरे को कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट दे रहे हो, उसको टैग दे रहे हो, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे गलत थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस के घर में जो है उस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उस तरीके से जिन लोगों को एक्चुअली एक्सपोज किया जाना चाहिए, और एक्चुअली जो लोग घर से बाहर होने चाहिए थे वो तो घर के अंदर हैं। तो अगर बिग बॉस के घर में वायलेंस इसी तरीके से जस्टिफाई की जाएगी तो ये चीज़ बार बार होगी, क्योंकि पिछले 2 सीज़न से ऐसा ही हो रहा है। तो बिग बॉस को एक एग्जाम्पल सेट करने की यहाँ पे ज़रूरत थी। किसी का भी बच्चा, किसी का भी बेटा बेटी बिग बॉस के घर में मार खाने तो नहीं आए भाई। यहाँ पे जो है आप वर्बल फाइट करो, आप मुंह जुबानी लड़ाई करो। बाकी जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं ये बहुत ही गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अभी लवकेश पर ये जो हमला किया है अरमान मलिक ने, यहाँ से अरमान मलिक की इंटेंशन साफ़ हो जाती है कि उन्होंने उस दिन क्या किया। पूरा बिल्डअप किया, चीज़ें लवकेश की तरफ घुमाई और आज लवकेश को ही फंसा दिया। तो भाई ये इंसान जो है बड़ी गहरी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है बिग बॉस की आड़ में। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। और अभी तो एपिसोड के बाद हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बाकी आधा तो एडिट भी हो जाता है, बट देखते हैं क्या कुछ होता है। जितनी हमारे पास खबरें आई हैं उस मुताबिक तो शिवानी, सना मकबूल और लवकेश को विशाल के पेरेंट्स जो हैं वो प्रेज़ कर कर ही गए हैं, जो कि होना भी चाहिए था। उन तीनों ने विशाल का साथ दिया था। लेकिन बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, खासकर अरमान मलिक, तो अरमान मलिक जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता अब बख्शा जाना चाहिए। अब गेम ऑन हो चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों। और आगे कहानी में बहुत ट्विस्ट आ सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है, लवकेश को भी ये समझना चाहिए कि वो इंसान बाहर से भी आपका राइवल है, वो इंसान घर के अंदर आपका दोस्त बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वो इंसान आया ही राइवलरी लेकर था बाहर से, और घर के अंदर वो आपका भाई तो नहीं बनेगा। भाईचारे वाली चीज़ अगर आप उससे एक्सपेक्ट करोगे तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे।
तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अब लवकेश को भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क होना चाहिए। वैसे वो सतर्क हो चुके हैं, थोड़ा सा उनको आइडिया हो चुका है जिस तरीके के घर में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन अब और ज़्यादा हो जाना चाहिए। और बाहर फैंस को भी कि भैया तुम भी सतर्क हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे बंदे पे एलिगेशंस बहुत लगने वाले हैं। यहाँ पे अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। वैसे भी कुछ सरप्राइज़ तुम लोगों को मिलने वाला है बहुत जल्द बिग बॉस के घर में। हो सकता है शायद कल तक मिल जाए, हो सकता है कल के बाद या फिर कल तक। मुझे ज़्यादा आशंका लग रही है कि कल तक वो सरप्राइज़ तुम्हें मिल जाए। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, तो उस चीज़ के लिए भी तैयार रहो। और यहाँ पे जिन जिन लोगों को भी ये लगता है कि लवकेश का हाथ है उस थप्पड़ में, 0.1% भी लवकेश का हाथ उस थप्पड़ में नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ी सी चीज़ों को देखो, किसी की इन्फ्लुएंस में मत आओ। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी। इससे ज़्यादा कहने की एनर्जी नहीं है आज। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज मैंने धीरे धीरे बात इसलिए की क्योंकि गले में प्रॉब्लम है, और वैसे भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे ऐसी बीमारी के बारे में। ऐसी बीमारी उन लोगों को भी फैल जाएगी, ऐसे नेगेटिव वाइब्स नहीं फैलानी है मुझे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो। राधे राधे।